दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अपरे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते। इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे योगी जन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी। जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपने कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं। तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को, या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र के उसकी रिपीट करते रहे। कहते ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर की जो क्रियाएं हैं योगी क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष हैं, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश कर देने वाली यज्ञों के जानने वाले हैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी अपने अपने जो साधक अपनी क्रियाएं करते हैं उनको पाप नाशक जानते हैं। अब फिर 31 मत ये कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं और न ही परलोक, यानी वो तो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी, जो कुछ साधनाएं नहीं करते। तो आगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसके अंदर
वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो विस्तार के साथ कही गई है। और उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोला गया, 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। उसको तो तत्वदर्शी संत ही जानेंगे जो उस वाणी से परिचित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता में बोली ही जा रही है, ये लिखना था ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने जहां विचलित हो गए यहां गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवादकर्ताओं की कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहां लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है, इसमें ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। यहां लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में, जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है, उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जैसे बगैर ज्ञान के तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कहीं कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझें, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा, अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, डले ढो रहा है,
ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद पांचवा है, उस तत्व ज्ञान को, उस पांचवें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पांचवा वेद सुख संवेद है। और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखना। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में पांचवा वेद है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न है। भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए। इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े? फिर इनसे पूछ ले संस्कृत में, चाहे चारों वेदों के इनको मंत्र याद पा जाएंगे। गीता जी भी घोट रखी होगी संस्कृत के अंदर, और इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहां जन्म आता है ना, प्रकट होता है, जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कहते कि जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, वह परमेश्वर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? पहले तो संस्कृत बोल लेंगे, संस्कृत भी पूरी बोल देंगे, अनुवाद भी सही कर देंगे, फिर कहते हैं वो तो अपने ही बारे में कह रहे हैं। कमाल के आदमी हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि तुम तो भगवान से भी ऊपर हो गए, भगवान के भावनाओं को समझ गए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा। जब गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 नंबर श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा कि तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित, पूरे कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यानी वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो अपना बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का प्रयत्न करता। जो तत्परम से परिचित हो चुका है, उस परम अक्षर ब्रह्म से, परमेश्वर से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, हे भगवान वो तत्परम क्या है, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इतना क्लियर है श्रीमद् भगवद गीता में। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की जानकारी स्पष्ट दे रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि ये नियम है कि जो अंश में जिसके विभाव में भावित रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, जहां आशा तहां बासा हुई, वही उसी के पास जाता है। 8वें जाके 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा।
और 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म देव पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए दो अलग अलग। और ये कहते हैं अपने ही बारे में बोल रहा है कि उन्हें श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं दिखाई देता, इनके आध्यात्मिक नेत्रहीन थे ये। परमात्मा ने कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े विद्वान मंडलेश्वर शंकराचार्य राचार्य बड़े विद्वान संस्कृत घोट कर सुना दे सिख देव की तरह। और अब ये इनका ज्ञान देख लो कैसा समझे, न वेदों और पुराणों को कैसा आचरण धर्म का कर रहे हैं ये। अब यहां स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञानदाता अपने विषय में तो 2 श्लोकों में स्पष्ट करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा 8, 9, 10 श्लोक 8वें श्लोक अध्याय के में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाएगा। अपनी साधना का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, अक्षर केवल यही अक्षर है। उच्चारण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। वो कह रही है, देवी जी कह रही है कि सब पूजाएं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी वापस जन्म मृत्यु में रहते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से छपी है? मुद्रक है प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इसके 562 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। ये देखिएगा संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपनी भक्ति बताई है लेकिन उसको भी खंडित कर दिया कि यह भी पूर्ण नहीं है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की पूजा मत करो, सब दूसरी बातों को छोड़ दे, अन्य सब पूजाओं को त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है
उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप करने से, ओम ब्रह्म का जाप है, इससे क्या कल्याण होगा, उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? वह ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे अब। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इति सिद्धम के ब्रह्म का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुनुसमरण यह परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। यानी ब्रह्म ओम नाम से होने वाली जो परम गति है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म की साधना है। और 8वें अध्याय 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर उनका जन्म मृत्यु बना रहेगा। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि यह परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को, यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं, तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है, नाचारियों से, मंडलेश्वरों से, कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहां अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्तियों, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये इन व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सच माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वर्ष की रचना की है, जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं शरण हूं और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये घुमा फिरा के श्री कृष्ण पहला छोड़ रहे हैं कि अब अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। अब प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो गीता ज्ञान दाता से सुप्रीम है, उसकी साधना के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका जाप की विधि मंत्र कौन सा है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद्या समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा चयेगा विहिता पुरा। यानी सृष्टि के प्रारंभ में जो विद्वान पुरुष होते थे, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाना है, जो तत्वदर्शी संत की संपर्क में आ गए, वो इसी तरह इसी का जाप करते थे। और ये संकेत छोड़ दिया कि ओम तो ये ब्रह्म का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और
परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो इन तीनों के ही यहां जाप लिखे हैं। सर पुरुष का तो क्लियर लिख दिया ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म को। ये तत्व और सत्य ये सांकेतिक छोड़ दिए, गीता ज्ञानदाता को इनका पता ही नहीं, इसलिए कहता ये तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत है। ओम तो ब्रह्म का, तत् सरपुरुष का, सरब्रह्म कहो। इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, जिसको आप ब्रह्म वेल नोन हो गया यो, बाकी ये सरब्रह्म है। और सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, फिर अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो यहां बताया है कि इन तीनों मंत्रों की साधना से, मजदूरी से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। यह कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। और ये अज्ञानी क्या कहते हैं, अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण तो ऊपर उठिए कौन, इनको तो अध्यात्म ज्ञान था ही नहीं, डबो दिया पूरा विश्व। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। ये परमात्मा वही परमात्मा जो हमारे सदग्रंथों में परम अक्षर ब्रह्म के नाम से, परम दिव्य पुरुष के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्ण ब्रह्म के नाम से। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को, सतलोक माने अविनाशी, लोक माने स्थान, शाश्वत स्थान भी वही है, सतलोक भी उसी को कहते हैं, वहां चला जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान सतलोक है, जिसको वेदों में धूलोक कहा है, रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने धाम, सतलोक। वो सतलोक में रहता है और मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्मा, वही परमात्मा उस सतलोक से चलकर सनातन परम धाम से स्वयं गति करके सह शरीर आते हैं और फिर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि नामों से जाना जाता है, उपमात्मक नामों से, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये काशी में आए, बनारस में आए, वो जुलाहा अर्थात वो धानक, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला किया करते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला।
ये सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनमें कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पांचवा वेद है उसका तो इनको ज्ञान ही नहीं है, अभी तक हमारे प्रकाश में आया ही नहीं था। इनके अतिरिक्त पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण आदि ये जो सदग्रंथ है, ये लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे और आज इनको 5500 वर्ष हो गए हमारे धर्म गुरुओं को पढ़ते और हमें ये कहते कि हम इन्हीं पवित्र सदग्रंथों के आधार से तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। हमने यही सोचा, यही समझा, यही विश्वास किया इन हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर कि हमारे धर्म गुरु ये संस्कृत भाषा से परिचित हैं। इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो वेदों, गीता और पुराणों वाला ही होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया कि आपके ये धर्म गुरु जो हैं, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही कहा था कि आपके जो धर्म गुरु हैं ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं बता पा रहे क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तुम्हारे धर्मगुरु जिस समय परमेश्वर आए उस समय की बात है, यानी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे थे और फिर सहशरीर चले गए थे। तब उन्होंने कहा था कि न तो हिंदुओं के धर्मगुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित। परमात्मा ने जब ये सच्चाई कहनी प्रारंभ की तो उस समय के दोनों धर्मों के गुरुओं ने परमात्मा का बहुत विरोध किया और करवाया था जनता से, ये कहकर के ये क्या जाने कबीर जुलाहा अशिक्षित ये सदग्रंथों को कैसे जान सकता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है। तो पुण्यात्मा उस समय इनकी दाल गलगी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ये जानता था कि उस समय केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार एक ब्राह्मण वर्ग को ही था, अन्य कोई भी प्राणी यानी प्रजाजन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे। और कबीर साहब तो एक जुलाहा वर्ण के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रकट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे आए प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो यह लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश
ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें। ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आएगी उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे, और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्मगुरु कहा करते थे ये अजर व अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पे और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते।
अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्माओं, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था और सभी वेदों अनुसार ही साधना किया करते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में 1000, 2000, 4 या 2500, 3000 वर्ष तो हो चुके उस महात्मा बुद्ध के जन्म को, क्योंकि आदि शंकराचार्य से पहले उनका जन्म था। उस समय तो बुद्ध धर्म बहुत प्रचार यानी चरम सीमा पर था। तो उस समय से और अब तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि अपना करो और खाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब उस बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। यह है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य और ये इसकी अनुवाद करता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पंचम। ये है अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य ज्योतिर्द्वार के और सांकर पीठ द्वाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वर्या, शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर
जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहां क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। असत स्वरूप मैं नहीं हूं। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक। अब 15 पर देखिएगा। इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूं, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गए ये, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर जी, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती पोस्ट व तहसील कलान जिला शाहजहांपुर यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और ये सब करते थे। और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद, गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं? शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम हिसार बरवाला में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था और चलने फिरने में परेशान रहती थी। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया, वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक। डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारे नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है।
वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहां भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपए खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आंखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं और सभी नामदानी हैं, तो हम भी इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो। उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहां पर सेंटर था वो डालकर और कोरी कापी जमा करके चली आई और किसी को कुछ नहीं बताया। और जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। अपना नाम लिख के आई, यानी कॉपी में प्रश्न उत्तर उसने लिखा ही नहीं, सॉल्वेशन किया ही नहीं, कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा है। उसने आजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है शीघ्रता की, जल्दी की, 13 जनवरी 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूं मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगी, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहां से गाड़ी करके और रोयलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जाकर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी जिंदगी नजदीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को भी बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में जो उनकी दुकान है, आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है बंदी छोड़ कबीर भगवान और गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जो कि बंदी छोड़ कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग, वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे। और गुरु जी का मर्यादा में है बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा हे परमात्मा आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी जमीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से और कुछ ही समय में
महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी जमीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा जमीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत बाधा प्रेत पिशाच आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर अन्य भगतों से देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीजों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट दुख रोग भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपए की खरीदी और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा कबीर भगवान उन्होंने नहीं माना, तो हमने कुरान शरीफ दिखाया। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर आयत नंबर 58 से 62 तक हमने जो है उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिखों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहां गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं पुराणों 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे